जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं कृष्णा, मेरी चैनल प्रॉफिट ऑफ मार्केट में आपका स्वागत है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के दिन हमारा क्या व्यू था, किस तरह हमें मार्केट में एक सेल ऑफ देखने को मिला, और मंडे के दिन और अगले जो मंथली एक्सपायरी वीक है जिसमें निफ्टी, सेंसेक्स और बाकी सारे इंडेक्स की एक्सपायरी है, उस एक्सपायरी वीक में हमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट लेवल को वॉच आउट करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और ग्लोबल मार्केट से भी हमें क्या संकेत मिल रहे हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िएगा, जहां पे हम लोग आपके साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस शेयर करते हैं, और कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर ग्लोबल मार्केट की हम चर्चा करते हैं तो कल के दिन ट्रंप ने फार्मा कंपनी पे 100% टैरिफ लगा दिया गया है, बट उसमें भी पेटेंट और ब्रांडेड कंपनियां के ऊपर उन्होंने टैरिफ लगाया है, बट उन्होंने अभी जेनरिक मेडिसिन पे टैरिफ नहीं लगाया। और अंदाज़ा ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में भी वो जेनरिक मेडिसिन पे टैरिफ लगा सकते हैं। दूसरा, उन्होंने टैरिफ लगाया है हेवी ट्रक पे 25% टैरिफ लगाया है, और किचन कैबिनेट और बाथरूम वैनिटीज़ पे उन्होंने 50% टैरिफ लगाया है, और फर्नीचर पे भी उन्होंने 30% टैरिफ लगाया है। तो इस चीज़ की वजह से अगर हम कल के दिन में फार्मा कंपनी का देखते हैं तो हमारी फार्मा ने कल के दिन बहुत बड़ा एक गैप डाउन ओपन हुआ, और वहाँ से अगर हम देखते हैं तो फार्मा में लगभग 2.25% के करीब हमारी फार्मा डाउन, इंडेक्स डाउन गया है। और 4-5 दिनों पहले उन्होंने आईटी सेक्टर पे भी H1B वीज़ा पे जो टैरिफ लगाया था, उसकी वजह से अगर हम 5 दिन में देखते हैं तो आईटी सेक्टर पिछले 6 दिन में हायर लेवल से लगभग 8% के करीब हमारा आईटी सेक्टर डाउन गया है। और उसी वजह से अगर हम निफ्टी देखते हैं तो अगर निफ्टी में डे कैंडल करते हो तो लगभग 700-800 पॉइंट की ऊपरी लेवल से गिरावट हो चुकी है। यहाँ से अगर देखते हैं 25,450 से, तो अभी तक 800 पॉइंट की हम गिरावट देख चुके हैं पिछले 5-6 दिनों में। अभी आगे क्या, तो आज के दिन अगर हम FII का डेटा फ्राइडे का देखते हैं तो फ्राइडे के दिन FII ने 5,687 करोड़ की सेलिंग की है, और DII ने भी सामने 5,843 करोड़ की बाइंग की है कैश मार्केट में। FII ने इंडेक्स फ्यूचर में 3,589 करोड़ की सेलिंग की है, और इंडेक्स ऑप्शन में 6,773 करोड़ की बहुत बड़ी बाइंग की है। FII ने इंडेक्स फ्यूचर में 1,141 करोड़ की सेलिंग की है, और इंडेक्स ऑप्शन में 4,423 करोड़ की बाइंग की है। ये डेटा मुझे दोस्तों प्योरली नेगेटिव नज़र आ रहा है। कल के दिन का जो अगर पीसीआर वैल्यू हम देखते हैं तो निफ्टी का पीसीआर वैल्यू है 0.53,
जो कि ओवरसोल्ड जोन के करीब है। तो हम लोगों को अगर हम कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग देखते हैं तो 800 के ऊपर 1,16,415 लाख लोट्स सेल किए हुए 800 के। तो यहां तक मुझे एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, और क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड है इसीलिए एक बाउंस जरूरी है। तो पीसीआर वैल्यू लगभग 70 के करीब आ सकती है, तो वहां तक हम लोगों को एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। वो आगे जाके हम लोग चार्ट में देख सकते हैं। और बैंक निफ्टी का पीसीआर वैल्यू है 0.64, वो भी बियरिश और ओवरसोल्ड के करीब है। और कल के दिन बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। अभी मेजर इंडाइसिस अगर देखते हैं ग्लोबल मार्केट, तो यूएस का जो पीसीए डेटा और जो उनका जॉब्स डेटा आया था, उनके हिसाब से मार्केट में एक उनको बाउंस बैक देखने को मिला है। और इसी वजह से अगर हम अपना गिफ्ट निफ्टी देखते हैं तो गिफ्ट निफ्टी में हम लोगों को क्लोजिंग के लेवल से यहां से अगर हम देखते हैं तो 50-60 पॉइंट का एक बाउंस ओपनिंग ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है। अभी मंडे के दिन मार्केट कहां खुलता है उसके ऊपर हम लोगों को थोड़ा वॉच आउट करना पड़ेगा। मेरे लिए एक बाउंस यहां तक देखने को मिल सकता है ओपनिंग में। अगर यहां से हम 60-70 पॉइंट देखें तो एग्जैक्ट इसी लेवल के करीब 60 पॉइंट आ रहे हैं। तो हम लोगों को 24,740 से 60 का जो ये लेवल है वहां तक एक बार के लिए मार्केट नजर आ सकता है। अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा यही। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम लोगों को एक बार के लिए यहां तक 820 तक की एक जगह मिल सकती है। बट डेटा इंफॉर्मेशन ऐसा कह रहा है कि अगर यहां कोई नेगेटिव कैंडल, मैं डायरेक्टली बाय या सेल के मोड में नहीं रहूंगा, अगर यहां कहीं खुले मार्केट और ऊपरी लेवल से अगर नीचे की ओर आए तो हम लोग एक सेल का ट्रेड यहां तक का इनिशिएट कर सकते हैं। बट अगर इसके नीचे 24,630 के नीचे अगर मार्केट डायरेक्ट सस्टेन करना चालू करे या सेल इसके नीचे, हम लोगों को बहुत बड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है, जिसका फर्स्ट टारगेट में ले सकता हूं 520 के करीब। और अगर इसके नीचे ड्रिफ्ट हो तो एक बार के लिए 24,660 तक निफ्टी जा सकता है। ये दो टारगेट के लिए हम लोग निफ्टी में सेल कर सकते हैं। और दूसरा, अगर हम थोड़ी लॉन्ग पोजीशन पे अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर 45 मिनट्स के चार्ट पे, तो एक ही मेरे पास बाउंस बैक के लिए जगह है, वो है ये वाली ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन आप दोस्तों ड्रॉ करके रखिएगा। इसके ऊपर जब भी निकलेगा मार्केट में हम लोगों को शार्प एक बाउंस देखने को मिल सकता है। निफ्टी बैंक ने भी
परसों के दिन हमने जैसे बोला कि 850 के नीचे हम लोगों को बैंक में एक बहुत बड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है, और हुआ वैसे ही। वहां से हम लोगों ने जैसे बोला लगभग 1% के करीब वहां से नीचे आया। अभी मंडे के दिन बैंक निफ्टी के लिए मेरे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट एक ही रहेगा, वो रहेगा ये वाला 54,280 से 250 का जोन। ये एक इंपॉर्टेंट जोन के तौर पर काम कर सकता है। इसके नीचे हम लोगों को फ्रेश सेलिंग देखने को मिल सकती है। जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 54,000 के करीब, और सेकंड टारगेट अगर इसके नीचे ड्रिफ्ट होता है तो 53,880 के करीब तक बैंक निफ्टी जा सकता है। तो ये दो टारगेट के लिए हम लोग बैंक निफ्टी में सेल कर सकते हैं। और अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर 54,650 के लेवल के ऊपर अगर निकलता है तो ही नेक्स्ट हम बाई के मोड पर आ सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 54,820 से 50 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 55,030 तक। ये दो टारगेट के लिए हम लोग बैंक निफ्टी में बाई कर सकते हैं। मिड कैप निफ्टी फार्मा की वजह से मिड कैप निफ्टी में भी हमारे लगभग सभी लेवल के टच टू टच मार्केट गया है। और अभी मंडे के दिन अगर हम 45 मिनट चार्ट देखते हैं तो मेरे लिए एक ही इम्पोर्टेंट लेवल दिखाई दे रहा है, वो लेवल है 12,520 का। अगर इसके नीचे ड्रिफ्ट होता है तो हम लोगों को मिड कैप निफ्टी में एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 12,480 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 12,420-30 के करीब। यहाँ एक का हम लोगों को ट्रिपल बॉटम इंफॉर्मेशन हो सकता है। अगर 420 का लेवल ब्रेक करता है तो फर्दर हम लोगों को एक बड़ी सेलिंग मिड कैप निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जिसका टारगेट हम लोग वहां से 12,320 तक भी जा सकता है। तो यहां तक हम लोगों को मिड कैप निफ्टी में सेलिंग देखने को मिल सकती है। अभी ऊपरी लेवल पे जब तक मिड कैप निफ्टी 12,650-60 का 50 से 80 का लेवल ब्रेक नहीं करता, मिड कैप निफ्टी में स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिलेगी। इसके ऊपर हम लोगों को थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिल सकती है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 12,720 का, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 12,780 तक। ये दो टारगेट के लिए हम लोग मिड कैप निफ्टी में बाई कर सकते हैं। फिन निफ्टी ने भी हमारे लेवल से ही रिजेक्शन लिया और कंप्लीटली हमारे सभी लेवल को बीट किया है, और कल के दिन हमारे लोअर लेवल को 26,000 के लेवल को ब्रेक करके क्लोज हुआ है। तो इसमें हम लोगों को एक ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। लेकिन कल के दिन अगर फिन निफ्टी 25,920-30 का लेवल ब्रेक करता है तो हम लोगों को एक बड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 25,780 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 25,730 के करीब, 30-40 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग फिन निफ्टी में सेल कर सकते हैं।
और अगर 740 का लेवल भी फिन निफ्टी ब्रेक करता है तो हम लोगों को एक बार के लिए 25,540 का लेवल भी फिन निफ्टी दिखा सकता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अभी अगर फिन निफ्टी 26,080 का लेवल ब्रेक करता है, इस लेवल के ऊपर अगर निकलता है तो फिन निफ्टी में वापस स्ट्रेंथ आ सकती है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं ये गैप के करीब, मतलब 26,180 से 200 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 25,250 के करीब। ये दो टारगेट के लिए फिन निफ्टी में हम बाय कर सकते हैं। सेंसेक्स, फ्राइडे के दिन सेंसेक्स में अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली और लगभग हम गिने तो हमारे लेवल को बीट किया है, सभी लेवल को, और लगभग 600 साढ़े 600 पॉइंट सेंसेक्स डाउन क्लोजिंग दी गई है परसों के लेवल से। अभी अगर हम बड़ी फ्रेम पे वॉच करते हैं तो सेंसेक्स में अभी मुझे एक बड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है, बट हमारे लिए एक ही इम्पोर्टेंट लेवल है जो अभी है ये वाला लेवल 80,260-70 का। इसके नीचे अगर सेंसेक्स ड्रिफ्ट होता है तो हम लोगों को सेंसेक्स में 80,020 का लेवल और 79,750 का लेवल भी सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। और अगर सेंसेक्स इस लेवल को के ऊपर निकलता है, अभी मेरे पास एक ही लेवल है 81,100 का, इसके ऊपर अगर निकलता है तो ही सेंसेक्स में हमें बड़ी बाइंग देखने को मिल सकती है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 81,380 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 81,550 से 600 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग सेंसेक्स में बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।